मुझे और समय चाहिए पूजा, बट मुझे और ऐसा समय चाहिए, तो मैं उनको नॉमिनेट करता हूँ। आपका रीज़न भी कुछ डिफरेंट था। आपको ऐसा नहीं लगता कि कई हद तक पूजा जी साइरस की जो गेम है, जो नेचुरल गेम है, वो दबाने की कोशिश कर रही है, और एक जो ग्रुप बन रहा है साइरस जी, पूजा जी, फलक और अविनाश भी बोल सकते हो ग्रुप में, उसमें प्रोफेसर का किरदार वो कई हद तक निभा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, मैंने आने के बाद तो नहीं देखा उनका कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, बट सायरस जी को जितना भी मैंने देखा वो एक कठपुतली की तरह नाच रहे पूजा जी के कहने पे। सो वो इंटेलिजेंट आदमी है, वो इतने मजाकिया इंसान है, खुश रहने वाले इंसान है। हालांकि वो बहुत, उनकी एक डिमांड है, उनको खाना चाहिए। हम लोग अपना खाना छोड़ के, हमने अपना खाना, हम लोग को चिकन, मुझे तो एवरीडे चिकन चाहिए, बट हमें लगता था ठीक है यार, एक आदमी की नीड है, वो एक्सरसाइज करो, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। हम लोग ने सबने कॉम्प्रोमाइज़ किया उनके लिए, बट मुझे लगता है उनको भी समझदारी से चलना चाहिए कि हम ऐसे हालात में आए हैं जहाँ हमें सर्वाइव करना है, हमें अपनी चीज़ों को थोड़ा कम करना चाहिए, अपनी डिज़ायर, अपनी चीज़ें। यदि मैं बोलूँ कि यार मैं तो बिस्तर में सोती, आप मुझे ज़मीन पे क्यों सुला रहे हो, मुझे बिस्तर दिया था, बट मैं उस एनर्जी बेबिका के साथ नहीं सो सकती थी। एक दिन के बाद मैं नीचे अपना सोफे में, जहाँ मेरा पैर आधा फिट निकल रहा था, पूरी रात मेरा पैर सुन्न रहता था, पर मैं उसके साथ नहीं सोना चाहती थी। फिर फाइनली मैं नीचे जाके सोने लगी, तो मैं भी बोलूँ नहीं यार, मैं तो बिस्तर में सोती थी, मुझे भी खाना चाहिए। बट हर सिचुएशन ऐसी थी कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप कहाँ से आए हो, क्या खा रहे हो, उस जगह कहाँ हो वो मैटर करता है। एक टाइम ऐसा आया था कि हम एक एक कप, हमने खिचड़ी भी खाया, सबको हमने एक एक कप, भाई मैं ही दूंगी सबको, एक एक कप ही दूंगी, मुझे भी भूख लगती थी, मेरी भी डाइट है, बट हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें घर में रख के आनी चाहिए यदि हमें इस गेम में आना है तो। आलिया जी, पर्सनल लाइफ को आपने काफ़ी डिस्कस किया, जिसमें एक पॉइंट मुझे आपसे जानना है कि जो सेकंड मैरिज को लेके आपने बोला कि मैं अपनी लाइफ में कभी सेकंड मैरिज के लिए रेडी नहीं हूँ, और एक तस्वीर आई थी कुछ समय पहले, बिग बॉस के भी समय पहले, उस चीज़ को लेके क्या कुछ कहना चाहोगे? सेकंड मैरिज को लेके, मूव ऑन को लेके आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैंने खुल के बताया था, और मैंने वो चीज़ पोस्ट इसलिए कि मेरी इंस्टा में मैंने कभी पर्सनल अपनी चीज़ नहीं रखी, और ना मेरी लाइफ में पर्सनल कोई चीज़ थी, और जब आई, मैं उस शख्स के साथ बहुत खुश हूँ, और मुझे नहीं पता ये रिश्ता कितने दिन का है, बट जितने दिन भी है मैं खुश हूँ उसमें। और ऑफ कोर्स मुझे एक पार्टनर चाहिए लाइफ में खुश रहने के लिए, मेरी भी लाइफ है, आगे बढ़ रही है, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि मैं एकदम, अब मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं बस यही करने वाली, नहीं, मुझे भी एक पार्टनर चाहिए, मुझे भी उसके साथ खुश रहना, मेरा भी दिल करता है घूमने का, मेरा भी दिल करता है कॉफ़ी पीने का, वाइन पीने का, किसी के साथ का टाइम गुजारने का, तो गलत क्या है? ये मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है। तो मैंने अपनी बात रखी लोगों के सामने। हाँ, रही बस शादी की, शादी के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और मैंने इसको खुल के भी बात किया है। सो ऐसा कुछ नहीं, शादी मैं नहीं कर सकती हूँ, अब इस जन्म में तो नहीं कर सकती हूँ शादी। आलिया जी, एक आखिरी सवाल, कल एक रिपोर्टर ने नवाज सर से पूछा था आपके इविक्शन पे, उन्होंने इग्नोर किया और वो चले गए, आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, वो उन्होंने इग्नोर किया, क्या पूछा, मुझे तो पहली बात तो यही नहीं पता। नहीं, उन्होंने, एक रिपोर्टर ने नवाज सर से कहा कि आप मिड इविक्शन हुए, आप घर के बाहर आ चुके हैं, ये सवाल था। उन्होंने हाथ जोड़ा और वो चले गए, उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर किया, तो इस पे आपका क्या टेक है? वो उनका अपना पर्सनल है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, उनके दिमाग में क्या होगा, क्या चीज़ें, मैं सच बताऊँ वो चीज़ मैं नहीं बोल सकती हूँ। या